सबको नमस्कार। आज फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नया सब्जेक्ट लेकर के, रिटेंशन ऑफ यूरिन, मूत्रावरोध, जो कि बहुत ही आत्तिक चिकित्सा है, आत्तिक व्याधि है, इसलिए आत्तिक रूप से चिकित्सा करनी पड़ती है। और यदि ट्रीटमेंट में थोड़ी देर हो जाए तो पेशेंट को बहुत ही तकलीफ जाती है, इसलिए इनके कारणों को समझ करके ट्रीटमेंट देना आवश्यक है। कल उन्माद पर व्याख्यान हुआ था, उसमें कुछ प्रश्न उपस्थित हुए हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर गौरव प्राधी ने आमवात का शमन ट्रीटमेंट चाहा है। उनका कहना है कि पंचकर्म की व्यवस्था हर जगह नहीं हो पाती है, तो आमवात का संशमन ट्रीटमेंट, तो इसमें मैं एक बढ़िया ट्रीटमेंट आपको बताता हूँ आमवात का। पहले तो दीपन पाचन औषधि दे दें, उसके लिए पंचकोल काढ़ा सबसे बढ़िया है। 7 दिन पंचकोल काढ़ा देवें। और एक योग, जो जैसे कल्प परपटी कल्प देते हैं, वैसा ही एरंड तेल का भी कल्प देना चाहिए। मैंने इस पर बहुत काम किया है। प्रारंभ दिन 5 ml से चालू करें। कैस्टर ऑयल खाली पेट में प्रातः काल देवें। पहले दिन 5 ml, फिर 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35, ऐसा क्रमशः बढ़ाते जाएं। और जब 3-4 बार मोशन होने लगे तब जो है उसको वहाँ से घटाना चालू करें। आमतौर पर 50 ml तक आप ले जा सकते हैं, और 50 ml से भी धीरे धीरे घटाती जाइए। इस दौरान लघु आहार का सेवन कराएं। खिचड़ी है, दलिया है, मूंग की दाल, रोटी, सिंपल खाना, गरिष्ठ खाना न खिलाएं। ये अगर 2 कोर्स आप पेशेंट में कर देते हैं तो निश्चित रूप से आमवात के रोगी में अत्यंत लाभ होगा। हाँ, एंकिलोसिस डेवलप हो गया है, एंकिलोजिंग डेवलप हो गया है, हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं, तो उसमें टाइम लग सकता है। इसके अलावा पंचकोल क्वाथ दोनों टाइम खाली पेट सेवन कराएं। रस औषधियों में आमवातारी रस, महावात विध्वंसन और अग्निकुमार रस। महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम आमवातारी रस, ऐसी एक मात्रा है। ये दिन में 2-3 बार इसका सेवन कराएं। टैबलेट गोलियों में सीनहाथ गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराएं। महारासनादि क्वाथ 20 ml इसका सेवन कराएं। और अगर संभव हो तो पत्र पर निश्वेद करें। पत्र पर निश्वेद बहुत ही सरल है। एक आपको टेबल चाहिए, और बनाने का तरीका कैसे बनाते हैं मैं कई बार बता चुका हूँ, तो अच्छा लाभ रोगी में प्राप्त होगा। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप OPD लेवल में कर सकते हैं, जैसे पत्र पर निश्वेद है, कटिवस्ती है, हृदयवस्ती है, जानुवस्ती है, ये सब आप कर सकते हैं। नाड़ी श्वेद है, ये सब कर सकते हैं, तो करिए। अन्यथा जो मैंने ट्रीटमेंट आपको बताया है वो देंगे तो आमवात के रोगी में निश्चित लाभ होगा। बहुत ही क्रॉनिक हो गया हो तो उसमें बृहद्वात चिंतामणि 60 मिलीग्राम, आमवातारी रस 250 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम, ये भी बहुत ही फायदेमंद दवा है। अगर आपने वर्धमान एरंड तेल नहीं दिया है तो महारासनादि क्वाथ 30 ml और उसमें 20 ml कैस्टर ऑयल प्रतिदिन दोनों टाइम इस काढ़े का सेवन खाली पेट में कराएं। इससे भी रोगी को लाभ प्राप्त होगा। और सामान्यतः क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम, निदान का परिवर्जन, खट्टी चीज़ें, तली मली चीज़ें, गरिष्ठ भोजन नहीं कराना है। डॉक्टर ज्ञान राका ने, एक पेशेंट है, उनका तलवे में जलन होती है 10 वर्ष से, एलोपैथिक दवाई लेते हैं तो आराम होता है। ये निश्चित है न्यूराइटिस है, पेरिफेरल न्यूराइटिस। निश्चित है डायबिटिक होगा तो डायबिटिक का ट्रीटमेंट चल रहा होगा, लेकिन वैसे भी न्यूराइटिस हो सकता है। ऐसी अवस्था में सबसे पहले विरेचन करा दें। विरेचन करने के पश्चात फिर टैबलेट नियो 2-2 गोली दिन में 2 बार, चंद्र प्रभावटी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को निरंतर इसका सेवन करें। और साथ में वातकुलांतक 60 मिलीग्राम, प्रवाल पुष्टि 250 मिलीग्राम, मुक्ता प्रवाल पंचामृत 125 मिलीग्राम, ये पुड़ियाँ बना करके एक पुड़िया सुबह शाम को शहद के साथ पेशेंट को देवें।
और साथ में चंदन बड़ा लाख छारी तेल से डेली शाम सुबह तलवे में अच्छी मालिश करें। बलराम मिश्रा जी, इन्होंने ओबेसिटी की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो निश्चय है जो स्थूल का रोगी है उसमें लेखन चिकित्सा आपको करना है, ये आपको पता ही है। मेरे हिसाब से सबसे पहले वमन और विरेचन करा दें और फिर इसके बाद लेखन वस्ती दें। कई बार वमन विरेचन को पेशेंट तैयार नहीं होता है तो सिर्फ लेखन वस्ती ही दें, इससे भी आराम प्राप्त होता है। इसमें लेखन वस्ती में त्रिफला 50 ग्राम, विडंग 50 ग्राम, गिलोय 50 ग्राम ये लेकर के काढ़ा बना लें 300 ml। और इसमें गोमूत्र 50 ml, शहद 50 ml, शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम, काशीश 500 मिलीग्राम ये डाल करके विधिवत वस्ती बनाएं, लेखन वस्ती देवें। इसमें अनुवासन वस्ती देने की आवश्यकता नहीं है, लेखन वस्ती ही आपको देना है। इसके अलावा मेदो हरगुगुल टैबलेट ओबेनिल चरक्की है, ये 2-2 गोली दिन में 3 बार इसका सेवन कराएं। और अगर वमन विरेचन करने के बाद वस्ती देते हैं तो मेदो रोग में निश्चित रूप से आराम मिलता है। और सामान्यतः क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम, निदान का परिवर्जन सबसे बढ़िया। पेशेंट को बोलेंगे घूमने जाएं, कम से कम 1-2 किलोमीटर जाएं। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत तेज़ जाएं, क्योंकि तकलीफ़ होती है, धीरे धीरे आप मूवमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ यदि है तो इनका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करते रहना चाहिए। डॉक्टर शुभम एस पवार, इन्होंने पालित के लिए जो मैंने लेप बताया था उसे 1 माह तक लगातार प्रयोग करें। 1 माह का प्रयोग करने के बाद 7 दिन का गैप करके फिर 1 माह का प्रयोग करें। इसके अलावा मस्तिष्क भी मैंने बताया था, मस्तिष्क का प्रयोग करें। 1 महीने आपने इसका किया, 1 महीने मस्तिष्क में आंवले को ले लें, आधा किलो पोटली बना लें और आधा लीटर तक्र में इसको धीरे धीरे बॉईल करें। जब ये शून्य हो जाए तब इसको कल्क निकाल करके कपड़े से छान लें और इस कल को सिरह प्रदेश में लगाना है। बाल एकदम छोटे करा लें, मुंडन करा लें तो और अच्छा। लेडीज़ में संभव नहीं है तो छोटे बाल कराएं, तो निश्चित है पालित्य में और खालित्य दोनों में ही लाभ करेगा। साथ में इंद्रिय वर्धक तैल, इससे आप नस्य देवें 4-4 बूंद दिन में 2 बार। और औषधियों में ब्राह्मी आंवले 5 ग्राम दिन में 2 बार पानी के साथ या दूध के साथ सेवन करें। औषधियों में सप्तामृत लौह प्रवाल पिष्टी, सप्तामृत लौह 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार च्यवनप्राश के साथ या ब्राह्मी अवलेह के साथ इसका सेवन करें। ये सब करेंगे तो निश्चित है पालित्य में आपको आराम प्राप्त होगा, खालित्य में भी आराम प्राप्त होगा। और वो लेप जो बताया चरकी, उसका तो प्रयोग आपको करना ही है। पंकज शुक्ला जी, उनका पेशेंट है, 42 ईयर्स का मेल है। उनको फीवर 6 साल से आ रहा है, कारण का ज्ञान नहीं है। निश्चित है उन्होंने विडाल टेस्ट वगैरह सब करा लिया होगा। ऐसे रोगी देहातों में हम लोग सामान्य भाषा में पेशेंट को समझाते हैं कि हड्डी बुखार हो गया। वास्तव ये पुनरावर्तक ज्वर है। असंजात बलो यस्तु ज्वर मुक्तो निसेविते वर्जम एतत् नरस्य पुनरावर्तकम ज्वरा दुहर्ते सुचा दोषे सुयस्य वा विनिवर्तते स्वल्पेन अपि विचारणे तस्य व्यावर्ते पुनः। इसका ट्रीटमेंट आप यदि करेंगे, पुनरावर्तक ज्वर आप चरक में देखेंगे, आपको मिलेगा वहाँ पर, तो वहाँ ट्रीटमेंट बताया है। एक तो वस्ती, सिद्ध वस्ती आदि देना है और साथ साथ में काढ़ा किराद तिक्तम तिक्ता मुस्ता परपट को अमृता घ्रांति पीतानी चाभ्यासात पुनरावर्तकम जुरा और मृदुभी शोधने शुद्धि यापनो वस्तु होता हिताश लघो यूसा जांगल आमिष जारसाह। दीपन पाचन दे के हल्का विरेचन करा दीजिए। विरेचन कराने से पित्त निकल जाएगा। और इसके बाद फिर ये गिलोय, जिसको अमृता कहते हैं, कुटकी, पटोल पत्र, मुस्तक और परपट,
इन 5 औषधियों को किरात, किरात माना चिरायता, किरात तिक्तम तिक्ता मुस्ता परपट को अमृता, इस काढ़े का सेवन आप कराएं। 4 चम्मच काढ़ा, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पका लीजिए। ऐसा 1 कप सुबह शाम खाली पेट दीजिए, लगातार 21 दिन तक दीजिए और फिर रिजल्ट देखिए। साथ साथ में कहीं गिलोय मिल जाए तो गिलोय का स्वरस 1 चम्मच और शहद मिला लें 1 चम्मच, दिन में 2 बार इसका भी सेवन कराएं। और औषधियों में स्वर्ण वसंत मालती रस 60 मिलीग्राम, सर्वज्वर हरलौह 250 मिलीग्राम, गोदंती 500 मिलीग्राम, ये दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार शहद के साथ इस औषधि का सेवन कराएं। और जैसे मैंने कहा कि किरात इत्यादि जो काढ़ा है वो बहुत ही लाभप्रद, उसको देना है। और मृदु शोधन करा करके फिर आप जो है ब्राह्मण बस्ती आप दे सकते हैं। मृदुवी शोधने शुद्धि यापनो बस्ती, यापन बस्ती दे सकते हैं। यापन में यवकुल कुलत्था नाम को आता, मागधी का मधु मेरी पंचकर्म की किताब में है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से ज्वर चला जाएगा। डॉक्टर मोनिका चिटनिस, उन्होंने विरुद्ध आहार का एक लेक्चर चाहा है, ठीक है, आगे देखेंगे। विकास महाजन, आभ्यंतर स्नेहपान की विधि, मात्रा, समय, दोषानुसार स्नेह, बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है, फिर भी मैं संक्षिप्त रूप से बताना चाहूँगा। सबसे पहले आ जाएं मात्रा के बारे में। तो मात्रा, अगर क्रूर कोष्ठी व्यक्ति है तो 80 ml से चालू करिए, यदि मध्य कोष्ठी है तो 50 ml से चालू करिए, और हीन कोष्ठ है तो 30 ml से आभ्यंतर स्नेहपान चालू करिए। वैसे मात्रा के बारे में बताया है, 24 घंटे में पचने वाली, 12 घंटे में और 6 घंटे में पचने वाली, ऐसी मात्राओं का उल्लेख है। अहोरात्रम आहा कृष्णम अर्धाहम चा प्रतीक्षते प्रधाना मध्यमा ह्रस्व स्नेह मात्राम जराम प्रति, उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा, हीन मात्रा। इसमें आप न पढ़ें, जो मैंने बताया आपको। मध्य क्रूर कोष्ठी है तो 80 ml से चालू करें, 80 ml, फिर बढ़ाते जाएं क्रमशः। जरूरी नहीं कि 80 ml ही बढ़ाएं, आप थोड़ा थोड़ा करके भी बढ़ा सकते हैं, रोगी के लक्षणानुसार दे करके। तो ये तो इसकी मात्रा हुई। प्रारंभ आप जो है 30 या 50 या 80 ml से चालू करें, लेकिन पहले आप कोष्ठ का परीक्षण कर लें कि ये मृदु कोष्ठी है कि मध्य कोष्ठी है कि हीन कोष्ठी है। उसके लिए 1 चम्मच 2 चम्मच आप त्रिफला चूर्ण दे दीजिए 1 दिन पहले रात्रि में। प्रातःकाल यदि पेशेंट बोले कि मुझे 2-3 बार मोशन हो गया तो मृदु कोष्ठी, 1 बार ही हुआ तो मध्य कोष्ठी, और नहीं हुआ तो क्रूर कोष्ठी, उसके हिसाब से औषधियों का संयोजन आपको करना चाहिए। विधि, तो विधि यही है कि पहले दीपन पाचन औषधियों से कर दीजिए, निराम अवस्था प्राप्त कर लीजिए, त्रिकटचूर्ण या पंचकुल क्वाथ से 3-4 दिन दीजिए। निरामावस्था प्राप्त होने के बाद आभ्यंतर स्नेहपान चालू करिए। प्रथम दिन 30 ml, 60 ml, ऐसा क्रमशः बढ़ाते जाइए। और जो सम्यक स्नेह के लक्षण हैं, वातानुलोम्यम दीप्तो अग्निर्वचा स्निग्ध समुतम, यानी मल प्रवृत्ति कैसी हो रही है, मल शिथिल है कि कठिन है, मल में स्नेह आया कि नहीं आया है, अनुलोमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपान वायु नीचे जा रही है कि नहीं जा रही है, ये सब लक्षण नोट करते जाएं और क्रमशः बढ़ाते हुए सम्यक स्नेह के लक्षणों को प्राप्त करें। और अनपान उष्ण जल, और देखा जाए तो अगर तैल का पान कर रहे हैं तो यूज देना चाहिए, घृत का पान कर रहे हैं तो उष्ण जल का, और वसा मज्जा का पान कर रहे हैं तो मंड का सेवन करना चाहिए। ये आपको ध्यान में। भोजन व्यवस्था ध्यान रखें, भोजन हमेशा लघु आहार, द्रवोष्णम अनवश्यंदी भोजम अन्नम प्रमाणता, नाति स्निग्ध असंकीर्ण स्व स्नेह पातुम इच्छता, हल्का खाना देवे। और जो वर्ज्य विषय है वो समझा दें। उच्चैर भाषम रथ क्षोभमति चंक्रमणासने अजीर्णा अहित भोज्य चाद्यवा स्वप्नम चुमयतुम, ये अष्ट जो महादोष का भाव है पेशेंट को समझा दें। ऊंचा नहीं बोलना है, ज़्यादा सवारी नहीं करना है, ज़्यादा चलना नहीं है, ज़्यादा खड़े देर नहीं रहना, ज़्यादा देर बैठना नहीं है, ये सब रोगियों को समझा दें। ये इसकी विधि है। तो मात्रा, विधि और समय। समय सूर्योदय के पहले बताया, लगभग 7 और 7:30 के बीच में आभ्यंतर स्नेहपान करा देना चाहिए। और ऐसी अवस्था में नाश्ता नहीं करना है। जब भी आभ्यंतर स्नेहपान करें नाश्ता ना करें। दोपहर का भोजन आप आराम से कर सकते हैं।
और हमेशा उष्णोदकोपचारी स्याद ब्रह्मचारी क्षपास्य, जब भी आभ्यंतर स्नेहपान करें तो गर्म पानी ही पिएं। वो इलाज भी है और जो आपका स्नेह है उसकी गति भी बढ़ा देता है, उसके गुणों की भी वृद्धि करता है। इसलिए गर्म जल का सेवन करें। और उष्णोदकोपचारी साथ ब्रह्मचारी क्षपास्या शक्रन मूत्रो अनुद्गार अनुदीर्णासन धारेत व्यायामम उच्चैर्वचनम क्रोध शोको हिमातपो वर्जेत प्रवाचम च सेवे शयनासनम, ये सब पालन करने के लिए रोगी को बोल लें। तो ये समय हुआ कब देना। इसके अलावा आपने पूछा है समय हो गया दोषानुसार, ये अच्छा प्रश्न है। वातव व्याधि यदि है तो मूर्छित तिल तैल, नारायण तैल, महामास तैल आदि से आभ्यंतर स्नेहपान आप कराएं। यदि कफानुबंधी है तो उसमें त्रिफला घृत का प्रयोग ज़्यादा अच्छा है। त्रिफला घृत में त्रिकटु और डाल दीजिए और कफज रोगों के लिए श्रेष्ठ है। पैतृक रोग हो तो पंचतिक्त घृत का प्रयोग ज़्यादा उपयोगी है। महापंचतिक्त घृत भी आता है। दूसरा बल्य देना हो, रसायन बाजीकरण के लिए करना हो तो शतावरी घृत, अश्वगंधा घृत का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। यदि कास है, खांसी है, श्वास है तो वहाँ त्रिउष्णाद घृत देना चाहिए। कास श्वास प्रतिश्याय में त्रिउष्णाद घृत, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद और गुड़, इससे संयोग से घृत पाक किया जाता है। तो दोषानुसार भी आपको देखा जाना चाहिए। आशा है आपको सेटिस्फेक्शन मिला होगा। सोनम गोहाने, मुख दूषिका का ट्रीटमेंट। मुख दूषिका माने यौन पीड़िकाएँ। इसमें सबसे पहले आप पेशेंट को समझाएं कि जो मुख दूषिका हो उसको हाथ से न दबाएं, हाथ से टच न करें। उसके टच करने से दाग बन जाते हैं और पेशेंट को वो दाग ठीक जल्दी नहीं होते हैं। और रात्रि को सोएं तो एक मैं लेप बता रहा हूँ, उसका लेप का प्रयोग करें। चारोली, जिसको चिरौंजी बोलते हैं, करीब 10 ग्राम ले लें। और गुलाब के पत्ते करीब 4-5 गुलाब के पत्ते, और मक्खन और ग्लिसरीन, मक्खन और ग्लिसरीन, और तगर करीब 10 ग्राम, इन सब को बारीक चूर्ण करके लेप तैयार कर लें और इस लेप को रात्रि में लगाएं और सुबह गर्म पानी से धो डालें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चारोली 10 ग्राम, तगर 10 ग्राम, ग्लिसरीन और ये क्या बोलते हैं, गुलाब के पत्ते। अगर गुलाब के पत्ते ना हो तो गुलाब जल डाल दें और इसका लेप तैयार कर लें और रात्रि में लगा लें, प्रातःकाल गर्म पानी से धोएं। ये बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा मृदु शोधन करा दें। पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करा के अमलतास या त्रिव्रत के माध्यम से विरेचन करा दें और उसके बाद फिर पंचनिम्न बटी आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार। कुमारी आसौ 20 ml पानी भोजन के बाद, ये लगातार पेशेंट को देवें। और बाकी एक्ने के बहुत सारे ऑइंटमेंट आते हैं आयुर्वेद के, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिप्लेक्स एक लोशन आता है, एक मोहा लोशन आता है चरक का। इन दोनों को मिला करके अल्टरनेट, एक दिन लेप लगाएं, एक दिन ये लगाएं, तो इससे जल्दी आराम होगा। लेकिन पेट साफ रहे, इसका ध्यान रखना है। अर्चना जायसवाल, आरोचक के बारे में पूछा। आरोचक एक डिसीज़ है। अगले किसी लेक्चर में आरोचक के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि रुचि खाने में कैसे बढ़ाना। पेशेंट की रुचि क्या है, लेकिन रुचि ऐसी ना हो कि वो नुकसानदायक हो। इसलिए तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आंवले को निरंतर चूसने के लिए बोलें। आजकल बहुत अच्छे आंवले मिलते हैं जो नमक के साथ बनाए जाते हैं, उसको चूसें। या पुनः भोजनाग्रे सदापथ्यम लवणाद्रक भक्षण, भोजन के पहले लवण और अदरक का सेवन करें, इससे रुचि बढ़ती है। दूसरा, चटनी बनाएं तो अदरक, लहसुन और थोड़ा सा नींबू इसमें निचोड़ लें और ये स्वादिष्ट बना के आप देवें। मूंग की दाल अच्छी बघार के सेवन कराएं। तो रुचिकर आहार बार आपको जो पसंद हो उसके हिसाब से आपको तैयार करना चाहिए। लीलाधर साहू ने शराब छुड़ाने के लिए बताया। मैंने 2-3 लेक्चर के पहले मैंने बताया है, वो एक चूर्ण है, उसका प्रयोग करें। साथ में मेथी, अजवाइन, मेथी और अजवाइन और स्याह जीरा, इन तीनों को इकट्ठा चूर्ण बना लें। मेथी, स्याह जीरा, अजवाइन चूर्ण बना लें और स्वाद के आधार पर काला नमक मिलाएं और इसको निरंतर मुंह में डालें, 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार, 4 बार। तो जो टिंगलिंग सेंसेशन होता है पीने के लिए, अल्कोहल पीने के लिए, वो नहीं होगा, धीरे 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 छूट जाएगा। और जब तक पेशेंट की अच्छी तरह काउंसलिंग नहीं करेंगे, पेशेंट स्वयं नहीं तैयार होगा छोड़ने के लिए, तब तक ये छूटेगा नहीं।
और स्टेप लेडर से छुड़ाएं, धीरे 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 छुड़ाएं, आत्मविश्वास बढ़ाते जाएं तो निश्चित रूप से पेशेंट छोड़ सकता है शराब को। भारत ठोक, इन्होंने पैंक्रियाटाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। ये भी एक प्रकार की असाध्य व्याधि है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसमें आरोग्यवर्धनी 2 गोली दिन में 2 बार, भूमि आमल की क्वाथ आता है मार्केट में, भूमि आमल की क्वाथ और फलत्रिका आदि क्वाथ 20 ml दिन में 2 बार सेवन कराएं। और इसके अलावा यक्कर प्लीहारी लौह 250 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम, मुक्ता पुरवाल पंचामृत 125 मिलीग्राम, यह ऐसी दिन में 2 या 3 मात्राएं इसका सेवन कराएं। इसके अलावा गिलोय घनबटी भी इसमें बहुत ही लाभप्रद होती है। खाने पीने में एकदम बॉइल्ड खाना खिलाएं, हल्का खाना खिलाएं, तली मली चीज़ें, बेसन आदि बिल्कुल छुड़ा दें, और ये निरंतर यदि ट्रीटमेंट आप करते हैं तो अच्छा लाभ होता है। इसके अलावा गिलोय सुरस, ताज़ा गिलोय का सुरस मिल जाए तो 1 चम्मच शहद के साथ दिन में 2 बार सेवन कराएं। इसमें भी रोगी को बहुत आराम प्राप्त होगा पैंक्रियाटाइटिस को। धीरज कुमार ने ग्रह धूम कई औषधियों में मिलाने के लिए कहा है, लेकिन कैसे कलेक्ट करें। अब देखिए आजकल सबके यहाँ गैस हो गया है, तो धुआं जो चाहिए वो मिलता नहीं है। गांव में जहाँ लकड़ी से खाना बनता है, कंडे से खाना बनता है, वो धुआं उठ करके और ऊपर दीवारों में कलेक्ट हो जाता है, वो है गृह धूम। तो अगर आप देहात में रहते हैं तो आप गृह धूम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आजकल गांव-गांव में गैस पहुंच गई है और लकड़ी का जलाना, लकड़ी भी उपलब्ध नहीं है क्योंकि जंगल कट गए हैं, तो है, लेकिन कई गांव में आज भी लकड़ी से खाना बनता है, वो गृह धूम ग्राह्य है। और ये जो गैस से बनता है ये ग्राह्य नहीं है, इसका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। अग्रवाल अंजना जी ने साइजोफ्रेनिया का पेशेंट उनको विरेचन कराया है, अच्छी बात है। हालांकि इसमें सिजोफ्रेनिया की तुलना हम उन्माद से करते हैं, ख़ासतौर से त्रिदोषज उन्माद से करते हैं। पेशेंट बड़ा आक्रामक हो जाता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी मारने दौड़ता है, कभी गुस्सा करता है साइजोफ्रेनिया में। तो अगर संभव हो तो पहले वमन कराएं, फिर विरेचन कराएं, और फिर विरेचन करने के पश्चात फिर दवाइयों का सेवन कराएं, जैसे उन्माद गज केसरी रस 250 मिलीग्राम, स्मृति सागर रस 125 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम और वात कुलांतक 60 मिलीग्राम। फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्मृति सागर रस 250 मिलीग्राम, उन्माद गज केसरी रस 250 मिलीग्राम, वात कुलांतक 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम। इसको ब्राह्मी रसायन के साथ या च्यवनप्राश के साथ दिन में 2-3 बार देवें। साथ में सरस्वतारिष्ट 20 ml पानी भोजन के बाद। ब्राह्मी बटी 2 गोली सुबह शाम को आप दें। शंख पुष्पी घनबटी, इसका भी प्रयोग आप करें, लेकिन पहले आप संशोधन कराएं। उसके अलावा फिर शिरः तर्पण, शिरोधारा, उसमें पिचु धारण या शिरोधारा या शिरोवस्ती आप कराएं। इसके अलावा नस्य कर्म 1 दिन स्नेह नस्य और 2 दिन शोधन नस्य का प्रयोग कराएं। ऐसा 21 दिन का कोर्स नस्य कर्म का करें, इसमें भी रोगी को लाभ प्राप्त होगा। चरित्र मूर्ति जी ने व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन, देखा जाए तो हाइपोटेंशन की डायरेक्ट मेडिसिन नहीं है। पेशेंट को ग्लूकोज दिन भर 1-1 चम्मच 2-3 बार खिलाएं। साथ में बृहदवाद चिंतामणि और रस सिंदूर, बृहदवाद चिंतामणि 60 मिलीग्राम, रस सिंदूर 60 मिलीग्राम, प्रवाल पिछली 250 मिलीग्राम, इसका सेवन कराएं। इसके अलावा बृहद कस्तूरी भैरव 60 मिलीग्राम, गिलोय शब्द 250, सूद शेखर 250, इसका सेवन कराएं। इससे हाइपोटेंशन बढ़ेगा। दूसरा जेरी4 टैबलेट 2 गोली दिन में 3 बार, या चरक की ओजस टैबलेट आती है, वो 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम की सेवन कराएं। और साथ साथ में भोजन व्यवस्था अच्छी रखें, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, उसकी पाचन क्रिया अच्छी होना चाहिए। कोई डिप्रेशन हो तो उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए, और साथ साथ में जो भोजन है घृत युक्त वो सब सेवन करें। इससे धीरे धीरे ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है। इसमें ज़्यादातर आपको ग्लूकोज का सेवन ज़्यादा करना है, उससे ताकत भी आती है, भूख भी अच्छी पेशेंट को लगती है। इस कार्यक्रम में
सम्मिलित हैं हमारे डॉक्टर सुनील रातौरी जी, बहुत सजग चिकित्सक हैं, पंचकर्म के विख्यात चिकित्सक हैं अपने क्षेत्र के। योगेश महाजन जी, अदिति त्रिपाठी, उषा तभानी, सविता पटेल जी, रीना शर्मा कौशिक जी, विजय सैनी जी, अर्चना वर्मा, अनुराग अहिरवार जी, भूक्या रवि, शैलेश भलाला, गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, ज्योति बाला डामोर, राजेंद्र कुमार सिंह, अर्चना जायसवाल, विकास चौधरी जी, डॉक्टर आनंद आयुर्वेद वाले, महेंद्र चतुर्वेदी बड़े वरिष्ठ चिकित्सक हैं, मान्य चिकित्सक हैं बम्बई के, योग्य दत्त शर्मा, शिल्पा पालस्कर, शुभम जैन, वंदना पाठक, डॉक्टर सुदेश सिंह, सैविक राय, मुकम्बिका रचना, कविता शर्मा, नवीन जोशी, मुबिन मुल्ला, निर्मला स्वाल, गौरव शाह, अरुण शर्मा, पंकज शुक्ला, के.एन. गंगवार, राजेंद्र कुंद्रा जी, सोनल पटेल जी, सोनम गोहाने जी, विजय सैनी जी, ईश्वर भयानी जी, मनीष खरे जी, डॉक्टर गौरव शाह, राकेश कुमार सिंघल, ये भी बहुत अच्छे प्योर आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं और बरेली में प्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर विजय लक्ष्मी, धीरज कुमार जी, सविता पटेल, संध्या पांडे, विनोद पटेल, डॉक्टर अर्चना प्रजापति, अग्रवाल अंजना और नीलम शुक्ला, ये सब निरंतर प्रतिदिन जुड़ते हैं और कुछ नए चिकित्सक भी इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। सबका स्वागत है। इस ज्ञान गंगा में जितना आप लाभ उठा सकते हैं उठाएं, ये मेरी इच्छा है। अब आइए आज चर्चा करते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन, मूत्रावरोध। ये भी आत्तिक व्याधि है, इसकी तत्काल चिकित्सा करनी पड़ती है और इसका निदान ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तत्काल आपको निदान नहीं प्राप्त होता है, आपको सोनोग्राफी कराना पड़ेगी, तब आपको निदान पता चलेगा और तब आप ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। किसी भी कारण से मूत्र त्याग करने में असमर्थ हो जाए तो इस आत्तिक व्याधि को मूत्रावरोध कहते हैं। मूत्रावरोध के संबंध में 2 व्याधियों का वर्णन शास्त्रों में उपलब्ध है, जैसे मूत्राघात और मूत्रकृक्ष। मूत्रकृक्ष को डिस्यूरिया कहते हैं, कष्टयुक्त मूत्र की प्रवृत्ति होती है, और मूत्राघात को रिटेंशन कहते हैं, इसमें रुक जाता है, बहुत ही कम मात्रा में यूरिन होता है, इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। मूत्रावरोध के संदर्भ में आयुर्वेद में वर्णित वातवस्ति, मूत्रोत्संग एवं मूत्रक्षय, ये 3 व्याधियां हैं। इनसे हम मूत्राघात की तुलना कर सकते हैं। मूत्राघात में पूर्ण रूप से मूत्र का अवरोध होता है, जबकि मूत्रकृक्ष में वेदना युक्त मूत्र प्रवृत्ति होती है। दिस इज द डिफरेंस। निदानों में देखें तो यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित निदान, जैसे स्टोन या कैलकुलस हो जाना यूरिनरी ब्लैडर में, देन ट्यूमर हो जाना, ब्लड क्लॉट हो जाना, कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द ब्लैडर नेक में कॉन्ट्रैक्चर हो जाना, संकुचित हो जाना, और इसकी वजह से मूत्र अवरोध हो जाता है। दूसरा, ट्यूमर और एब्सेसेस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड में ट्यूमर या एब्सेस हो जाए तो भी मूत्र अवरोध हो जाता है। तीसरा है यूरेथ्रा से संबंधित, ये मुख्य कारण होता है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। यूरेथ्रल जो ओपनिंग है उसका स्ट्रक्चर हो जाता है, और कभी कभी रेप्चर भी हो जाते हैं, रेप्चर ऑफ द यूरेथ्रल पैसेज, और एक्यूट यूरेथ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाए यूरेथ्रा में, तब भी मूत्रावरोध हो सकता है। इसके अलावा अश्मरी, मूत्र मार्ग के छिद्र में अत्यंत सूक्ष्म मियोटस, जो मूत्र मार्ग का छिद्र है वो बहुत ही छोटा हो तो भी मूत्रावरोध होता है। इसके अलावा ट्रामेटिक एब्सिस और जो एक्सटर्नल वस्तुएं हैं वो भी, फॉरेन बॉडी भी कभी कभी मूत्र मार्ग में अटक जाती है, जिससे मूत्रावरोध हो सकता है। चौथा कारण है फाइमोसिस। ग्लैंड्स ऑफ पेनिस है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और बड़ी तकलीफ होती है उस अवस्था में, और मूत्रावरोध की उत्पन्न होती है, इसको बोलते हैं फाइमोसिस। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ द स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड में आघात हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए तो ही मूत्राघात हो सकता है, मूत्रावरोध हो सकता है, जैसे डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस, टेप्स डॉर्सलिस, पॉट्स डिसीज, फ्रैक्चर ऑफ द स्पाइनल कार्ड,
इनके कारण भी मूत्रावरोध हो सकता है। अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्रक्चर लीडिंग टू रिटेंशन। ऑपरेशन के बाद भी कभी कभी यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर हो जाता है और इससे रिटेंशन ऑफ यूरिन बढ़ जाता है। हिस्टीरिया के पेशेंट में टेटेनस और अधिक मात्रा में जो सेडेटिव लेते हैं उससे भी मूत्रावरोध होता है। ट्यूमर ऑफ सर्विक्स, फाइब्रॉइड इन यूट्रस, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो तो भी मूत्रकृक्ष या मूत्रावरोध हो सकता है। इसके दो प्रकार हैं। पहला है एक्यूट रिटेंशन ऑफ द यूरिन, बहुत ही एक्यूट, तत्काल वेदना उत्पन्न होती है, तत्काल उसमें चिकित्सा को करनी पड़ती है। इसमें अचानक मूत्र रुक जाता है और बहुत ही तीव्र वेदना होती है। दूसरा होता है क्रॉनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन। रिटेंशन होने पर मूत्राशय में मूत्र संग्रहित होता रहता है, परिणाम स्वरूप मूत्राशय का आकार बढ़ जाता है, उसकी वृद्धि हो जाती है। और इसमें जो प्रमुख लक्षण होते हैं, कई घंटों से मूत्र त्याग में असमर्थ, तीव्र उदर शूल, जीर्ण मूत्रावरोध में शूल नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा शूल होता है, मूत्राशय प्रमाण में अधिक बढ़ जाता है, जो ब्लैडर है वो अधिक मात्रा में बढ़ जाता है क्योंकि उसमें यूरिन कलेक्टेड रहता है। आइए चिकित्सा के बारे में समझें, हम आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं। हालांकि ये निश्चित रूप से शल्य की चिकित्सा है, बाकी उत्तर वस्ती देने से ये रोग बहुत अच्छी तरह ठीक होता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसमें सबसे पहले निदान परिवर्जन, इतिहास, पेशेंट का हिस्ट्री लेवल पता लगाएं किस वजह से मूत्रकृक्ष हो रहा है, और यथोचित आहार विहार का सेवन, जल जो द्रव पदार्थ है जल का ग्रहण अधिक मात्रा में लेवें, और वातानुलोमन चिकित्सा करें। हल्का विरेचक, हल्का वातानुलोमन हमेशा ट्रीटमेंट दें। गर्म जल से उदर प्रदेश में सेक करें, हॉट वाटर बैग में गर्म पानी भर करके उदर प्रदेश में सेक करने से भी मूत्र प्रवृत्ति होती है। वस्ती, विशेषकर उत्तर वस्ती इसके लिए बहुत श्रेष्ठ है। हमारे उज्जैन में डॉक्टर एस.एन. पांडे हैं, वो इस करते हैं और बड़े अच्छे लाभ हैं मूत्रावरोध में उत्तर वस्ती से संबंधित। वो उत्तर वस्ती के बारे में मैं एक लेक्चर पूरा ले चुका हूँ, उसको आप यूट्यूब से प्राप्त कर सकते हैं। एक अनुभूत चिकित्सा है, कलमी शोरा, नौसादर और कर्पूर। कलमी शोरा 10 ग्राम, नौसादर 10 ग्राम, कर्पूर 10 ग्राम, इन तीनों को पानी में घोल लीजिए और फिर एक श्वेत पत्र वस्त्र में भिगो करके और उसको नाभि के नीचे भाग में रखें। कुनकुना रहना चाहिए। आप देखेंगे 2-3 बार रखेंगे तो मूत्र प्रवृत्ति अच्छी हो जाती है। बहुत ही उपयोगी, बड़ा अनुभूति योग है। इनसे जब से सब नहीं ठीक होता है तो शल्य के लिए कैथेटराइजेशन के लिए फिर रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा मूत्रमार्ग छिद्र में जो छोटा छिद्र हो जाता है मूत्रमार्ग का, उसमें कर्पूर का छोटा टुकड़ा छिद्र मात्रा में पिएं, यवक्षार और मिश्री लेने के बाद। यवक्षार 500 मिलीग्राम, मिश्री 500 मिलीग्राम, बराबर मात्रा में आप जो है इसको चूर्ण बना के रख लें और एक आधा चम्मच दिन में 3 बार या 4 बार इसका सेवन कराएं। दूसरा, नारियल जल का बार बार सेवन कराएं। केले के तने का रस भी डायूरिटिक होता है और मूत्रावरोध को दूर कर सकता है। शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम गर्म पानी के साथ सेवन कराएं। चंद्रप्रभावटी 2 गोली सुबह शाम को, और वरुणादिक्वाथ, तृणपंचमूलक्वाथ दोनों को मिला लें। वरुणादिक्वाथ और तृणपंचमूलक्वाथ दोनों को 20-20 ग्राम ले लें। 4 कप पानी में पकाएं, 1 कप पचे तब तक उसको छान के दोनों टाइम इसका सेवन करें। और मैं तो कहूँगा कि दिन भर इसी पानी का सेवन करें, ज़्यादा मात्रा में इसको बना लें। रात्रि में हरित की, हिरण्यभ्रष्ट हरित की देना ना भूलें, आधा चम्मच रात को सोते टाइम दे दें। चंदनारी चूर्ण और पुनर्नवारी चूर्ण, यह भी बड़ी उपयोगी दवा है। चंदनारी चूर्ण 5 ग्राम, पुनर्नवारी चूर्ण 5 ग्राम, दिन में 2 या 3 बार देवें। और जैसा मैंने बताया, तृणपंचमूलक्वाथ और वरुणादिक्वाथ इनका भी प्रयोग करें। और पुनर्नवारिष्ट 4 चम्मच पानी, और पुनर्नवा अर्क, ये भी डायूरिटिक है, मूत्रल है,
इसका भी प्रयोग करें। और मूत्र का वेग चाहे थोड़ा आए तत्काल जाए, मूत्र वेग को रोके नहीं। मूत्र वेग को रोकने से है मूत्रोग साध जठरम कृच्छम मोक्षंग संचय मूत्रातीत अनिलाशिला वातवस्त उष्मार्तो वात कुंडलिका ग्रंथि विडघातो वस्ति कुंडलम। ये मूत्र कृक्ष के भेद हैं। ऐसे प्रकार के रोग हो जाते हैं और पेशेंट को बहुत ही तकलीफ होती है। इसलिए इसकी तत्काल कारणों को पता लगा के ट्रीटमेंट जो मैंने कुछ बताए हैं उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आज एक वेबिनार भी था चरक कंपनी का, 2:30 बजे से चालू हुआ, 3:30 पौने 4 तक चला। उसके बाद फिर मैं आपके समक्ष, चूँकि ये मेरा अब तो ये बहुत पुराना कार्यक्रम हो गया, इसको जब मैं यदि सम्मिलित ना हूँ तो मुझे ही नहीं अच्छा लगता है। इसलिए मैंने उनको बोला कि भाई 2:30 बजे से चालू कर दीजिए, 3:30 बजे मेरे को छोड़ दीजिए। तो ऐसा ही हुआ, इस वजह से मैं आपके सम्मुख हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक नई डिसीज़ लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद।